मेरे पास कुछ किताबें हैं, तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। मेरे पास कुछ ही किताबें हैं, मैं तुम्हें दे नहीं सकता। तो देखा आपने, इन दोनों सेंटेंसेस में मैंने कुछ का यूज़ किया है। मेरे पास कुछ किताबें हैं या फिर मेरे पास कुछ ही किताबें हैं, दोनों में ही कुछ का यूज़ हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है? Hello everyone, welcome back to Easy English. My name is Anjali and today in this video I am going to teach you the differences between a few and few. A few और few दोनों का ही यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। काउंटेबल नाउन्स मतलब जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, उनके लिए हम few का यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो अ लिटिल एंड लिटिल वाली देखी है तो आपको काफ़ी इजी होगा ये समझने में, दोनों में क्या डिफरेंस है आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अ फ्यू मतलब सम, कुछ लोगों के लिए या कुछ चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, और अ फ्यू का यूज़ होता है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए कि कुछ है, कुछ चीज़ें हैं या कुछ लोग हैं। सेम चीज़ों के लिए हम फ्यू का यूज़ भी करते हैं, लेकिन फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, मतलब काफ़ी सारे नहीं, बहुत थोड़े से लोगों के बारे में बात हुई है या फिर बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों के लिए बात हुई है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स में बात हुई है और यहाँ पर नेगेटिव, मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, और फ्यू का मतलब यहाँ पर कुछ ही चीज़ें हैं। जैसे अ लिटिल और लिटिल में डिफरेंस था कि अ लिटिल कुछ पॉजिटिव था और लिटिल नेगेटिव था, सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अ फ्यू मतलब कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, अ फ्यू का मतलब कुछ चीज़ें, और फ्यू का मतलब कुछ ही चीज़ें, मतलब नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें हैं या बहुत ही थोड़े से लोग हैं। एग्जाम्पल देख के समझते हैं। शी हैज़ अ फ्यू बेटर आइडियाज़, अ फ्यू मतलब कुछ। शी हैज़ अ फ्यू बेटर आइडियाज़ इन हर माइंड, मतलब उसके दिमाग में कुछ बेटर आइडियाज़ हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं। यू शुड टॉक टू हर, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तो अ फ्यू का यूज़ हुआ है। अ फ्यू मतलब कुछ बेटर आइडियाज़ उसके दिमाग में हैं। नेक्स्ट, आई हैव अ फ्यू गुड बुक्स। आई हैव अ फ्यू गुड बुक्स इन माई कबर्ड, मतलब मेरे कबर्ड में कुछ अच्छी बुक्स पड़ी हुई हैं, मेरे कबर्ड्स में कुछ अच्छी बुक्स रखी हुई हैं। यू कैन रीड इफ़ यू लाइक, तुम पढ़ सकते हो अगर तुम चाहते हो या फिर अगर तुम्हें पसंद है तो तुम पढ़ सकते हो। तो अ फ्यू गुड बुक्स मतलब कुछ अच्छी बुक्स उसके कबर्ड में हैं। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू स्पेंड अ फ्यू डेज इन दिल्ली। आई वॉन्ट टू स्पेंड अ फ्यू डेज, कुछ दिन मैं दिल्ली में बिताना चाहती हूँ, या कुछ दिन मैं दिल्ली में रहना चाहती हूँ। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स में बात हुई है, कुछ दिन, एक या दो दिन नहीं, कुछ दिन मैं दिल्ली में रहना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। आई फील लोनली बिकॉज आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए अ फ्यू आया हुआ था, यहाँ पे ओनली फ्यू है, मतलब कुछ, बहुत ही कम। आई फील लोनली, मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। बिकॉज, क्योंकि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे कुछ ही दोस्त हैं, इक्के दुक्के कोई दोस्त हैं मेरे, तो इसलिए मुझे अकेलापन फील होता है। मतलब मेरे पास काफ़ी सारे दोस्त नहीं हैं, इक्का दुक्का ही कुछ फ्रेंड्स हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ ही दोस्त हैं, इसलिए मुझे अकेलापन महसूस होता है। नेक्स्ट, ही हैज़ फ्यू नोटबुक्स इन हिज स्टोर। ही हैज़ फ्यू नोटबुक्स, मतलब उसके जो स्टोर है उसके स्टोर में कुछ ही नोटबुक्स पड़ी हुई हैं, मतलब बहुत ही कम नोटबुक्स उसके स्टोर में हैं, थोड़े से ही नोटबुक्स उसके स्टोर में हैं। नेक्स्ट, शी डज नॉट लाइक टेकिंग फ़ोटोज़। शी डजेंट लाइक टेकिंग फ़ोटोज़, उसको फ़ोटोज़ लेना या फ़ोटोज़ खींचना अच्छा नहीं लगता। दैट इज़ वाई, इसलिए शी हैज़ फ्यू फोटोज़ ऑन फेसबुक, इसलिए शी हैज़ फ्यू फोटोज़ ऑन फेसबुक, इसलिए उसके फेसबुक पे हैं बहुत ही कम फ़ोटोज़ हैं, बहुत ही थोड़े से फ़ोटोज़ उसने फेसबुक पे डाली हुई है। इसे रिवाइज कर लेते हैं। अ फ्यू मतलब कुछ और फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम।
नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़े से। अ फ्यू ज़्यादा होता है फ्यू से। इस तरीके से समझ सकते हैं। अ फ्यू 2 वर्ड्स इसमें आए हुए हैं, तो मतलब ये सिंगल वर्ड है, इसमें 2 वर्ड्स हैं, इसका मतलब इसमें ज़्यादा हैं और इसमें कम है। She has a few better ideas in her mind. You should talk to her. उसके दिमाग में कुछ better ideas हैं, तो तुम जाके उससे बात कर लो, उससे तुम्हें बात करनी चाहिए। I have a few good books in my cupboard. I have a few good books. मेरे कबर्ड में कुछ अच्छी किताबें हैं, कुछ अच्छी किताबें हैं। You can read if you like. तुम पढ़ सकते हो अगर तुम चाहते हो या अगर तुम्हें पसंद है। I want to spend a few days in Delhi. मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में कुछ समय बिताऊँ, कुछ दिन बिताऊँ। A few days, कुछ दिन। Few, I feel lonely because I have few friends. मुझे अकेलापन लगता है क्योंकि मेरे कुछ ही दोस्त हैं, बहुत ही थोड़े से मेरे दोस्त हैं। He has few notebooks in his store. उसके स्टोर में थोड़ी सी नोटबुक्स बची हुई हैं, बहुत ही कम नोटबुक्स हैं। She doesn't like taking photos. उसको फोटोज़ लेना पसंद नहीं है। That is why she has few photos on Facebook. क्योंकि उसको फ़ोटो खिंचवाना या खींचना पसंद नहीं है, इसलिए she has few photos on Facebook. इसलिए उसके Facebook में बहुत ही कम फ़ोटोज़ हैं। तो I think that's clear to you. आपने सिर्फ ये याद रखना है, जहाँ पे 2 वर्ड्स a few है वहाँ पे मतलब कुछ हैं, पॉजिटिव वे में है, और जहाँ पे ओनली फ्यू लिखा हुआ है उसका मतलब है बहुत ही कम चीज़ों के बारे में बात हुई है या बहुत ही कम लोगों के बारे में बात हुई है। एक और चीज़, दोनों का ही यूज़ हम काउंटेबल नाउन्स के लिए करेंगे, जहाँ पे एक ऐसी चीज़ें हो जिन्हें हम गिन सकते हो। बुक्स, पेन, नोटबुक्स, टावल, पीपल, इन सभी को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम फ्यू का या फिर अ फ्यू का यूज़ करेंगे। अगर अनकाउंटेबल नाउन्स होंगी तो वहाँ पे अ लिटिल और लिटिल का यूज़ होगा, ये आपने याद रखना। सो आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।